फेसबुक पर भाई में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। इसका प्रमेय होता है यूक्लिड विभाजन का, जिसका प्रयोग करके हम लोग मासा और या इंग्लिश में उसको HCF बोलते हैं, ठीक है। तो निकालना सीखेंगे। एग्जाम में आप लोग को 2 नंबर का दरवाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम लोग सिंपल स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल में इसको कैसे बना सकते हैं, नहीं आता है तो सिंपल में इसको बनाने के लिए इस तरह से बनाइएगा। सबसे जो बड़ा रहेगा ना, सबसे पहले बड़ा देखिएगा, इसमें बड़ा कौन है। जैसे यहाँ देखिए 135 दिया हुआ है, यहाँ 225 दिया हुआ है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 225 हो जाएगा। तो 225 लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा और फिर इस तरह से भागा ऐसा कर लीजिएगा, इसे कोई दिक्कत, ठीक है। इसको अंदर में रखिएगा। उसके बाद कितना है 135 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है, ठीक है। लेकिन हम लोग मासा जब निकालेंगे तो हर हाल में शेषफल 0 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें भागा देंगे। भागा तो सब लोग याद भी करता होगा, तो इसको भागा देंगे। देखिए 2 मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 35 दूनी 70 और 1 दूनी 2 270 गलत हो जाएगा। तो इसको कितना मरते लगाएंगे, 1 मरते लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लगाएंगे तो सामने सामने दबा के लिखिए, देखिए लिख दिए सामने सामने। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, मतलब यहाँ से घटाना है, ठीक है। अब देखिए फिर 2 है ना, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप लोग पैसा लीजिएगा, यहाँ से एक पैसा लीजिएगा, तो एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आई 2 ना है बाबू, तो देखो कितना जाएगा, अब ये हो गया 12। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। आई था अब 2 था तो 1 दे दिया ना, तो इसके पास 1 ही बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो हो गया। देखिए भागा में इतने छोड़ सकते थे, भागा में इतने रह सकता था, ठीक है, नहीं तो इसको दशमलव में काट सकते हैं। लेकिन हमको HCF बना रहे हैं, ठीक है, मासा बना रहे हैं, तो हर हाल में 0 बचना चाहिए। शेषफल, तो देखिए शेषफल, इसी को शेषफल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको शेषफल बोलेंगे, शेषफल बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसको आप लोग शेषफल बोलेंगे और इसको जो भाग देंगे, ठीक है, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये भाज हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक है। ये भाज हो जाएगा, ठीक है, ये भाजक हो जाएगा, ये क्या होगा, भागफल। ये हो जाएगा आपका भाज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भागफल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। इसका एक फार्मूला हो जाएगा आप लोग का कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो फार्मूला पर भी एक हिसाब आप लोग को दे सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें एक चीज दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा और ए दे देगा, मतलब भाजे दे देगा, शेषफल दे देगा और भाज दे देगा, पूछ देगा कि भागफल बताइए, ठीक है। ये तो इसमें से कोई एक दिया नहीं रहेगा, बाकी 3 को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 90 बचा ना। अब 90 जब बच गया तो क्या करना, फिर इसी तरह से कर लेना है। और जो यहाँ पर बचा है ना, ये वाला देखिए जिससे भाग दिए हैं, उसको फिर यहाँ पर ले आइएगा, ठीक है। देखिए ई वाला नहीं लाना है, ऐसा ना कि यही लिख देना, नहीं, यहाँ वाला लिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला लिख लेना है। कितना बार मिलाएगा, 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। कितना बार मिलाएगा, 1 ही बार मिलाएगा। और इसको क्या करना है, फिर घटाना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5। 3 में से 9 नहीं जाएगा, फिर पैसा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, कितना होगा, 1 और 3 13 पूरा लग रहा है, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर देखिए बच गया कितना, शेषफल हमको नहीं बचना, लेकिन बच रहा है शेषफल। तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ वाला 90 को उतारना, ये वाला को, ठीक है, जिससे भाग दिए। ऐसा ना कि इसको नहीं उतारना, ये वाला को उतार दीजिएगा, तो यहाँ पर 90 लिखा जाएगा, ठीक है। और 90 को 45 को पढ़ना है, 90 के बार में आएगा, तो 45 दूनी 90 2 बार में हो जाएगा। तो देखिए अब 90 में से 90 घटा देंगे तो कुछ बचेगा 0। तो देखिए 0 आ गया ना, तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, r किसको बोलते हैं, शेषफल को। शेषफल को r से डिनोट किया गया, इसीलिए r बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे मासा, क्या लिख देंगे, मासा। मासा 0 बच गया ना, तो जिससे भाग दिए थे कितना 45 से ना, तो ये 45 आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बनाइएगा ना तो आपको नंबर बोर्ड में जरूर मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो देखिए अब इसका हम प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। इसको क्या करना, सबसे पहले मानना पड़ेगा आप लोग को, मानना है, माना कि जो छोटा रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको ये मान लेना है, ठीक है। तो बड़ा 225 है तो इसको ये मान लेना है, ठीक है। और जो छोटा रहेगा, मतलब जो अंक इसमें छोटा रहेगा उसको आप लोग को B मान लेना है, ठीक है। इतना मान लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना, अब लिखना है किस प्रमेय से लगा रहा था, यूक्लिड विभाजन का। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से। इसका क्या सूत्र होता है? इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर लगाना है, शॉर्ट में बताते हैं, लॉन्ग में नहीं बताते, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए का काम कितना कर रहा है 225 अब बराबर, ठीक है। अब बी के काम कितना कर रहा था 135। देखिए इसी स्टेप से निकल जाएगा। अब गुना कर देना है, देखिए इसको क्यू कहेंगे, इसको क्यू, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा आर। तो लगाइए 225 बराबर 135 गुना क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर का मान कितना है 90। देखिए ये वाला आर हो गया। अब अगला स्टेप में क्या चल जाएगा, टाबली ए का काम करेगा 135, कितना करेगा 135 बराबर बी का काम अभी कितना कर जाएगा 90 और गुना क्यू का काम कितना करेगा 1 प्लस आर का काम कितना करेगा 45, ठीक है। अभी देखिए जीरो नहीं आया, तभी यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस से पर कितना बच गया 0। हर हाल में 0 बचेगा, देखिए 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम हमारा गारंटी आएगा बाबू, तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, और ठीक है एकदम पक्का आएगा 2 नंबर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए।